पटना हाईकोर्ट ने दलित वंचित समुदाय के आरक्षण की सीमा को 65% करने के फैसले को रद्द कर दिया है। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद ने कोर्ट के निर्णय को वंचित समुदाय के प्रति घोर अन्याय बताते हुए युवा राजद के जिला अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में कटिहार शहीद चौक स्थित प्रतिरोध मार्च कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजद नेताओं ने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा दलित वंचित समुदाय के आरक्षण की सीमा को 65% करने के निर्णय को पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले को वंचित समुदाय के प्रति घोर अन्याय बताया है। उन्होंने कहा, वंचित समुदाय के आरक्षण पर हो रहे संगठित हमले और उससे कमजोर किए जाने के इस दौर में सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% किया था, जो बिल्कुल न्याय संगत था। जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, इसी के आधार पर आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था, ताकि विशेष वंचित लोगों को मजबूत किया जा सके। लेकिन वर्तमान की बिहार सरकार अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय में नहीं रख पाई, जिस वजह से पटना हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। राजद नेताओं ने हाई कोर्ट के आदेश का प्रति जलाकर सांकेतिक रूप से विरोध जताया। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में जो जातिगत जनगणना करवाई गई थी, माननीय उस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव जी, उनके निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई और उसके आधार पर बिहार में 50% से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जिसको कि पटना के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कल आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के विरोध में हम लोग आज कटिहार के शहीद चौक पर बिहार सरकार की जो ये डबल इंजन की सरकार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार का पुतला दहन किए हैं और उनकी जो वो प्रति थी रद्द जो किया गया, उसकी प्रति को आज हम लोग जलाने का काम किए हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर करे, और ताकि बिहार ही नहीं पूरे देश के तमाम शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा जितने भी लोग हैं, दलित, उनके साथ न्याय हो। हालांकि ये जजमेंट न्यायपालिका का जजमेंट है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तमिलनाडु का लोग लड़के 69% लिया। जिम्मेवार वर्तमान सरकार है, नीतीश कुमार। नीतीश जी सीधे, नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर आप नहीं गए तो बिहार का भविष्य नेता, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलानिया कहा है, उन्हीं के निर्देश पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है। यदि आप इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है, मनोज झा जी का भी वक्तव्य आया है कि हम तमाम राज्यों का साक्ष्य जुटाएंगे और पूरी तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाएंगे। और प्रदर्शन हम लोग इसलिए कह रहे हैं, 24 का जो चुनाव हो रहा था 2024 का, उसमें भाजपा एनडीए की मुख्य बात थी कि 400 सीट लाओ। आज उसका हम लोग को जो जीता जाता उदाहरण देख लिया है। 400 सीट इसलिए लाना चाह रहे थे कि लोग आरक्षण खत्म करना चाह रहे थे। अभी देखिए रिजल्ट आया हुआ कुछ दिन हुआ भी नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में रद्द किए हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि आरक्षण दिया जाए। जो पटना हाईकोर्ट से जो हम लोग का आया, जो आरक्षण को वहाँ से समाप्त किया गया, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और बिहार सरकार से जो अभी हम लोग का वर्तमान प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हम लोग डिमांड रखे हैं कि जो आप जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस जो आदेश जो आया है, जो आरक्षण को समाप्त करने का जो आदेश आया 65% को, इसको निरस्त करवाएं और जो लागू किया गया था वो लागू।